यूपीटीएसी एकेटीयू काउंसलिंग जितने बच्चे कर रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग को लेके बहुत सारा बच्चा परेशान है। ए टू जेड फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग डाउट डिस्कस करूंगा, चाहे आप नॉर्मल राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस बच्चे को क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है जिससे आपकी सीट कैंसिल ना हो। चाहे आपने राउंड 1 में फ्रीज किया हो, चाहे आपका राउंड 4 में ऑटोमेटिक फ्रीज हो, चाहे आप इंटरनल स्लाइडिंग में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज हर साल बहुत सारे बच्चों की सीट भी कैंसिल होती है। 785 प्लस कॉलेजेस इतने कवर्ड है, सबको डिस्कस करूंगा। राउंड स्लाइडिंग, साथ में आपका स्पेशल राउंड। रिपोर्टिंग डेट्स आपका 4 से लेकर 7 अगस्त है नॉर्मल राउंड्स की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस बच्चे को क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, सीट अलॉटेड इज नॉट इक्वल टू एडमिशन कंफर्म। यहां पे आपका क्या है, इवन आफ्टर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है अलॉटेड यूपीटीएससी इंस्टीट्यूट में फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में जो आपने फी पेमेंट किया है और आपका फाइनल एनरोलमेंट। ऑनलाइन अलॉटमेंट इज अ प्रोविजनल बुकिंग, ये ध्यान दीजिएगा। उसके साथ मिस की फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अगली मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके सामने, यूपीटीएससी और जोसा में फर्क होता है। यूपीटीएससी इज नॉट इक्वल टू जोसा, स्टेट लेवल यूपी कॉलेजेस ओनली, गवर्नमेंट प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी प्लस प्राइवेट, ठीक है। यूपी डोमिसाइल 10+2 फ्रॉम यूपी, अगर आप बाहर से भी हैं तो भी आपके लिए अलग से स्पॉट काउंसिलिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल स्लाइडिंग विद इंस्टीट्यूट, साथ में सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने 20,000 रुपये फॉर जनरल डब्ल्यूसीबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 12,000 रुपये, स्पेशल राउंड ऑन जेई सीयूटी 10+2। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जेई सीयूटी जो 10+2 हो रहा है, ठीक है, जेई के थ्रू भी है, सीयूटी के थ्रू भी 10+2, सीयूटी और 10+2 आपका किसमें, स्पॉट लेवल पे स्पेशल राउंड होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जोसा और सीसैम में पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता होगा तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, रेगुलर राउंड्स कितने होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, और इंटरनल स्लाइडिंग में जिसमें आपका सेम कॉलेज में ब्रांच एप्लीकेशन, अगर आप उसके लिए यस करते हो तो, ठीक है। राउंड 6+7 में स्पेशल राउंड्स, ठीक है। तो जो सीट वैकेंट होती है उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जर्नी क्या है इसकी, तो ध्यान दीजिएगा। आपका राउंड 1 का जो स्वेलिंग 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में हुआ, राउंड 2 का 21 से लेकर 24 जुलाई, और राउंड 3 की बात करें तो आपका राउंड 1 का फीस 18 से लेकर 20 जुलाई, राउंड 3 का लॉकिंग प्लस अलॉटमेंट 27 से लेकर 30 जुलाई, राउंड 4 ऑटो फ्रीज फॉर सबके लिए 3 अगस्त को, और 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। आफ्टर राउंड 4 रिपोर्टिंग इंटरनल स्लाइडिंग के लिए ऑप्शन आएगा, डू यू ऑप्ट, तो आप यस करोगे तो आपका सेम कॉलेज में अपर ब्रांच हो सकता है। उसके बाद देन स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग होगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो राउंड 1 एंड 2 में पता ही होगा आपको क्या क्या चीज़ें हुई है। फर्स्ट राउंड में सीट मिली तो आपने सेफ पे किया होगा, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली तो आपने सेफ पे किया होगा, और फ्लोट या फ्रीज किया होगा, मोस्टली बच्चे फ्लोट ही करते हैं। राउंड 4 में ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा सबका। राउंड 3 और 4 की बात करें तो राउंड 3 में आप गई आपका रहने वाला है। अब बात करें आपका राउंड 4 ऑटो फ्रीज अलॉटमेंट, 3 अगस्त को आपका सीट ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद कोई फ्लोटिंग राउंड नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन फी, अगर आपको यहाँ फर्स्ट टाइम सीट मिली है आपको फीस पे करना मैंडेटरी है, नहीं पे करोगे आप मतलब जो आपकी सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी। बाद में आप फिजिकल रिपोर्टिंग तो कर नहीं पाओगे, आपने फीस पे नहीं किए। जो बच्चे फीस पे किए रहेंगे वही फिजिकल रिपोर्टिंग किए रहेंगे जिनको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है। हाँ, अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो आप स्पॉट के लिए एलिजिबल हो, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान एक चीज़ दीजिएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच में जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहीं पर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, फ्रीज और फ्लोट क्या होता है। फ्रीज जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिली है, अगर आपने फ्रीज कर दिया या राउंड 2 में फ्रीज कर दिया तो आपकी वही सीट पक्की हो गई। फ्लोट का मतलब ये है जो आपको सीट मिली हुई है अगर उससे ऊपर की जो सीलिंग में आपको ऑपरेशन कराना है तो बच्चा फ्लोट करता है, बट राउंड 4 में वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपका क्या, 20,000 था जनरल डब्ल्यूसीबीसी का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 12,000 रुपये, और ये फीस में आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सेम इंस्टीट्यूट में आपको ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। वो कैसे होगी, आपको राउंड 4 में जो भी कॉलेज मिला वहां आपने फिजिकल रिपोर्टिंग की, उसके बाद आपका हायर प्रेफरेंस ब्रांच मिल सकता है अगर वहां सीट वैकेंट रहती है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड द चॉइसेस यू लॉग्ड इन राउंड 3, ठीक है। तो बस क्या करना है, वहां फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद आपको पोर्टल पे ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग, अगर आप यस कर दोगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओनली फॉर रिपोर्टिंग स्टूडेंट, अगर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी सीट वैकेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अब कोई बच्चा ड्रॉप ले लिया जो फिजिकली रिपोर्टिंग नहीं किया, वो आपकी सीट कैंसिल हुई, तो जो बच्चे ऑलरेडी रिपोर्ट किए रहेंगे उनकी वो ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। ईसी से सीएस में हो गया, सिविल मैकेनिकल मिला है तो आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, ईसी हो गया, सीएस भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कितनी सीट खाली है, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट करना है फर्स्ट चॉइस चेक लॉक चॉइसेस, लॉग इन करना है पोर्टल पे 4 से 7 अगस्त के बीच में, गिव विलिंगनेस अलाउड टू अपग्रेड, अगर यस तो यस, नहीं करना तो आपको नो करना है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑन 8 अगस्त, 8 अगस्त अलॉटमेंट आएगा, कंफर्म कीप सीट,
ठीक है, न्यू ब्रांच सेम कॉलेज में, तो आपका लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, क्या फिजिकली रिपोर्टिंग डेट्स एंड वेन्यू। ठीक है, फिजिकली रिपोर्ट 4 से 7 अगस्त को 10 AM से लेकर 4 AM के बीच में हर इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब लिखा हुआ इंस्टीट्यूट। नॉन रिपोर्टिंग का मतलब सीट आपकी कैंसिल हो गई। अगली इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या मतलब कंप्लीट स्टेप्स है। पहली बात तो आपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करा लीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर प्लस जो आपने सेफ पे किया हुआ है, कैंपस पहुंचना है 10 AM से लेकर 4 PM के बीच में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शो करना है ऑल ओरिजिनल, सबमिट फोटोकॉपीज की लेके जाएगा 3 सेट। अपने पास जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको एक फाइल में रख लीजिएगा, जैसे डॉक्यूमेंट आपके कोई खोए ना। साथ में जो भी आपने फॉर्म फिल किए हैं वो लेके जाना है। ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये आपको एंटी रैगिंग की वेबसाइट से बन जाएगा, एंटी रैगिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, एंटी रैगिंग की ये आपका ऑनलाइन बन जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस भी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट, गेट रोल नंबर, आईडी कार्ड मिल जाएगा, हॉस्टल प्लस ओरिएंटेशन। ठीक है, वो सब वहां जाने के बाद होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, यूपीटीएससी का अलॉटमेंट लेटर, जेईई मेन का रैंक कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट साथ ही होता है, 12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ठीक है, जेईई मेन का एडमिट कार्ड अगर नहीं है तब भी काम चल जाएगा स्कोर कार्ड से। ठीक है, सीट कन्फर्मेशन फी रिसिप्ट। अगला, अगर डोमिसाइल यूपी वाले बच्चे हो, यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अदर स्टेट वाले बच्चे हो तब भी डोमिसाइल, जिन अगर पेरेंट का आपका डोमिसाइल है तो लेके आ सकते हो यूपी का। अदर स्टेट वाले बच्चों को डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर यूपीटीसी फॉर्मेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट। ठीक है, ऑनलाइन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलेज फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट के लिए एलिजिबल है, वो सीट मिली हुई तो आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अब फी बेनिफिट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बेटर रहेगा। फोटो कॉपीज 8 से 10, सॉरी पासपोर्ट फोटो अपनी लेके जाएगा 8 से 10, जो आपने जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन में यूज की थी। और अलग से भी एक फोटो नहीं खिंचवा लीजिएगा। 3 फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद का साइन होगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर टीसी माइग्रेशन। ये सर्टिफिकेट्स भी आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम लगते हैं। कुछ स्कूल्स में कैरेक्टर और टीसी एक साथ मिलता है तो चल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जाएगा। साथ ही में बेटा गैप ईयर सर्टिफिकेट, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए गैप ईयर सर्टिफिकेट भी जाएगा। वो स्टैम्प पेपर में 50 या 100 रुपए के किसी वकील से बोल दीजिएगा, वो आपका बनवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा 3 फोटोकॉपीज ऑफ ईच, चेक इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लेके जाने, ओन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कंफर्म फी पे पेमेंट मोड। ठीक है, कि स्टिल जो बैलेंस फीस है वो कहां पे करना है, टीएफडब्ल्यू कैरी करना है, इनकम सर्टिफिकेट, नो टीएफडब्ल्यू सीट बट हैव इनकम सर्टिफिकेट, टेक इट डोंट हैव इट नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट, फॉर्मेट डिफर्ड एज पर कॉलेज टू कॉलेज, तो ऑनलाइन एफिडेविट ऑल्सो एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टिल कंफ्यूज, अपने डाउट नोट डाउन कीजिए और जाने से पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हेल्पलाइन से बात कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल 3 फोटोकॉपी सेट, सॉफ्ट कॉपीज। ठीक है, ध्यान ओरिजिनल के लिए अलग फाइल में रखिएगा, फोटोकॉपी अलग से रख लीजिएगा, और सॉफ्ट कॉपी इसको स्कैन करके ओरिजिनल की आप ड्राइव में रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो कुछ फोटोकॉपी रखो गई तो वहां से करा सकते हैं। उसके अपार्ट अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो गूगल पे जाइएगा, वी1 अकेडमी लिखिएगा, वहां आप सभी डाउट पूछ सकते हैं। और AKTU का प्रोग्राम ले लीजिएगा, यूपीटीएससी का, क्योंकि मात्र भी 1499 का कोड लगाओगे वी1 तो आपके स्पॉट राउंड में भी जो रहेगा हेल्प करेंगे। और जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक जो डाउट्स थे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जाके ले लेंगे, फायदा आपका रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत हो, जिससे आपका बेटा एडमिशन कैंसिल हो। हर साल बहुत सारे बच्चों को होता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, क्या स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। कैंडिडेट विथ नो सीट, दोज हु विड्रॉल, कोई सीट नहीं मिली तब भी है, या अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, मिली थी विड्रॉल कर लिया, और फ्रेश बच्चे भी हैं तो आपके लिए एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल हु ऑलरेडी होल्ड अ सीट, सीट होल्ड की हुई है और विड्रॉल नहीं की है, फ्रेश स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ 20,000 रुपीज, नो रिफंड। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट 14 से 15 के बीच में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सीट मिली थी, राउंड 4 तक विड्रॉल कर लिया, वो बच्चे एलिजिबल है। सीट ही नहीं मिली या आपने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, हर बच्चा एलिजिबल है। बट अगर आपने सीट राउंड 4 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी देन आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल राउंड होता क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, वैकेंसी की लिस्ट देख लीजिएगा, रजिस्टर करिएगा पोर्टल पे, तो प्रॉपर गाइडेंस जो बच्चा हमारा सपोर्ट लेगा यूपीटीसी का, अब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इसमें स्पॉट राउंड में भी। ठीक है, तो क्या होगा, 9 से 10 अगस्त के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 9 से 12 अगस्त के बीच में आपकी चॉइसिंग भी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 11 अगस्त के बीच में, 13 अगस्त सीट अलॉटमेंट, जो कि होने के बाद कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। ठीक है, सीट राउंड मतलब स्पेशल राउंड 2 की वैकेंसी
आ जाएगी, वो जब आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। 14 से 15 अगस्त के बीच में आपका रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करिएगा। पार्ट 1 की बात करें, RSC कॉलेज है बांदा, आजमगढ़, मैनपुरी, बिजनौर, अंबेडकर नगर, उसके बाद आपका IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज AITH कानपुर, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये आपका गवर्नमेंट हो गया। अब बात करें यूपी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपका देखिए आपके सामने है, उसके साथ आपके कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये बहुत सारे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अपार्ट आपको कुछ भी डाउट है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, कुछ ध्यान दीजिएगा जिससे आपकी मिस्टेक की वजह से सीट कैंसिल ना हो। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की, सीट कैंसिल हो जाएगी। वेरिफिकेशन इज नेवर डन फ्रॉम फोटोकॉपीज, ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भूल गए तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। एक्सपायर्ड ऑब्लिक रॉन्ग फॉर्मेट सर्टिफिकेट तब भी दिक्कत आएगी। तो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो बच्चे हमारा सपोर्ट लिए हैं, एक बार अपने मेंटर से वेरीफाई करा लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ध्यान दीजिएगा। और जो सपोर्ट नहीं लिए, सपोर्ट लेंगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। मिसिंग द सीट कंफर्मेशन फीस और लास्ट मिनट ट्रेवल प्लानिंग है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आपके पास हेल्पलाइन नंबर दिए गए, उससे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी के मन में कुछ कंफ्यूजन है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में कुछ भी डाउट है परेशान मत होइएगा। करना क्या है, ध्यान दीजिए, गूगल पे जाइए, V1 अकेडमी लिखिए और सपोर्ट को परचेज कर लीजिएगा जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ये देखिए UPTC का सपोर्ट है, V1 कोड लगाएंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अपार्ट किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।